चैट जीपीटी का एक ऐसा प्रॉम्प्ट सीरीज जिसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा और आप इतने अमेजिंग तरीके से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने वाले हैं। और जो तीसरा स्टेप है, एक ऐसे इंसान की नॉलेज को यूज करते हुए हम प्रॉम्प्ट को क्रिएट करेंगे जिससे कि आप अपने उस प्रॉम्प्ट की सीरीज को और बेटर क्रिएट कर सकें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो आपने सभी ने सुना ही होगा और चैट जीपीटी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी उसमें कैसे डालनी है इस पर्टिकुलरली वीडियो में भी मैं वो समझाऊंगा। और किस तरीके से अब पर्टिकुलरली प्रॉम्प्ट को यूज करके क्वालिटी की लीड्स को जनरेट कर पाओगे। सो गाइस, चलते हैं मेरे डेस्कटॉप में और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से प्रॉम्प्ट की 3 स्टेप सीरीज है। इसके साथ ही बाकी की चीजों को भी क्रिएटिविटी के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बहुत ही वैल्यूबल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किसी भी प्रॉम्प्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स के अंदर प्रॉम्प्ट को लिखा जाता है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट हम किस बारे में पूछ रहे हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। नंबर 2, उसके साथ अगर एग्जाम्पल ऐड कर सकें तो एआई को और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 3, एक ऑब्जेक्टिव दें एआई को कि ये किस बारे में है और हम इसे क्यों लिख रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 4, आस्क चैट जीपीटी टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग। उसको पूछना होता है, क्वेश्चन लिखिए सो दैट वो प्रॉम्प्ट पूरा होता है। नंबर 5, यूज दिस स्ट्रक्चर टू मल्टीपल लेवल प्रॉम्प्टिंग टू रिफाइन द रिजल्ट। और ये स्ट्रक्चर को बार बार पूछिए सो दैट आपका प्रोसेस रिफाइन हो सके, क्योंकि एआई के दिए गए आंसर 100% सही नहीं हो सकता। आपको रिफाइन करना होता है। तो ये 5 चीजें आप किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए यूज करते हैं। तो खैर, वो कौन सा प्रॉम्प्ट था जिससे आप अपनी लीड को बेहतर बना सकते हैं और अपनी मार्केटिंग को इजी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है ये, लाइक आई हैव अ प्रोग्राम फॉर। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम का नाम डालना है। जैसे ही मैं डाल देता हूँ आई हैव प्रोग्राम फॉर लीड जनरेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। ये लीड जनरेशन का प्रॉम्प्ट है। अब इसके साथ इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ लीड जनरेशन से क्या होगा बेनिफिट। पीपल विल गेट क्वालिटी लीड, ओके, और वी कैन से लाइक कोचेस विल गेट क्वालिटी लीड्स। अब कर देते हैं एंटर इस प्रॉम्प्ट को। अब ये हमें उनके साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक ये देगा। साइकोग्राफिक मतलब कि साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरीके से सोचते हैं। ये मार्केटिंग मैसेज को लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। एंड डेमोग्राफिक्स, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सब चीजें। और अब इस चैट जीपीटी ने हमने पूछा, कैन यू प्लीज provide more information about the type of coaching your program and you are offering the specific feature or benefit। अब इसने चीजें पूछी हैं कि क्या क्या यूनिकनेस है और क्या क्या स्पेसिफिकली चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक स्पेसिफिक में लिख सकूं तो लीड जनरेशन फॉर हाई टिकट। ये स्पेसिफिक हो गया। इसके साथ ही हम इसके पूरा बेनिफिट लिख देते हैं। लाइक बेनिफिट वुड बी क्वालिटी लीड्स विदाउट बाइंग एक्सपेंसिव टूल्स। एंड इसके साथ इसने लिखा है हेल्प मी टू टेलर द डेमोग्राफी एंड साइकोग्राफी पेन पॉइंट बेटर फिट योर टारगेट ऑडियंस। ओके, दैट्स इट। तो हमने अभी के लिए ये चीज लिख दी जो इसने हमसे पूछी है कि यूनिकनेस लिखिए। यूनिकनेस में हम डाल सकते हैं लाइक यूनिकनेस भी हमारी यही आ गई, एक्सपेंसिव टूल, विदाउट एक्सपेंसिव टूल। ओके, तो अब इसको रीजनरेट करते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अभी ये क्रिएट कर रहा है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, इसने हमें डेमोग्राफिक दिया है। अब ये पूरी स्पेसिफिकली चीज दी। अब इस चीज हमें दे रहा है। अब मैंने ना इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया है। मेक श्योर रिफाइन करना बेहद जरूरी है। डेमोग्राफिक इसने मेरे को ये दिया 30 से 50। आप इन इन चीजों को टारगेट कर सकते हो। कॉमन इंटरेस्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, इनोवेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। पेन पॉइंट है क्वालिटी, टाइम कंस्ट्रेंट, कंपटीशन, मैक्सिमाइज आरओआई। तो ये सब इन्होंने मुझे दिया। अभी भी ये प्रॉम्प्ट पूरा नहीं हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट की सीरीज होती है।
तो उसके थ्रू आप इसको रिफाइन करते जाते हैं। अब दूसरा प्रॉम्प्ट कौन-सा है, वो मैं लिख देता हूँ। अभी तीसरा प्रॉम्प्ट है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ एक फेमस राइटर है और मार्केटर है, जिसका नाम और उनके दिमाग को यूज़ करके हम देखते हैं कि चैटजीपीटी हमें क्या देता है। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ है। अब मैंने लिख दिया, कैन यू कंडेंस द अबव इन्फॉर्मेशन इनटू द वैल्यू कस्टमर अवतार कंप्लीट विद द नेम, एज, जॉब टाइटल एक्सेट्रा। मतलब कि हमने कंप्लीट कस्टमर अवतार बनाना चाहते हैं, एक स्पेसिफिकली पर्सन को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो किसी एक पर्सन को हाइपोथेटिकली क्रिएट कर देगा, लाइक नेम एलेक्स थॉम्पसन, एज 38, ही इज एग्जीक्यूटिव बिजनेस कोच। तो इस तरीके से इसने स्पेसिफिक कस्टमर अवतार बना दिया। अब जब भी आप कॉपी लिखें या ऑफर बनाएं, एक स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए बनाइए, ना कि बहुत सारे लोगों के लिए बना रहे हो। क्योंकि एक कस्टमर के लिए आप जब एक अवतार लिख पाएंगे या कॉपी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, और एक कस्टमर जब उसे देखता है तो बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है। तो ये सारे पेन पॉइंट आ गए, इंटरेस्ट आ गए, और ये सारे इंटरेस्ट वगैरह फेसबुक में भी टारगेट कर सकते हैं और इससे पूछ भी सकते हैं कि वो टारगेट क्या हम कर सकते हैं। अब फाइनल प्रॉम्प्ट जो आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो कभी भी मिस मत कीजिएगा। तो तीसरा प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो कि इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो है अकॉर्डिंग टू इग्निश शेचार्ड। मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, आई डोंट नो कैसा नाम है। व्हाट इज द लेवल ऑफ sophistication फॉर द मार्केट सराउंडिंग द अबव कस्टमर अवतार एंड सर्विसेज। अब ये एक पर्सन है, रिनोड कॉपीराइटर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैंने इसके बारे में गूगल रिसर्च करी, बहुत ही तगड़ा है, ये कॉपीराइटर भी है। तो इसने के अकॉर्डिंगली इसने मार्केट के 4 लेवल बताए, अनअवेयर, प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर एंड प्रोडक्ट अवेयर। अब इसके बाद आप कॉपी लिख सकते हैं, आपको देखना होगा मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। क्या वो प्रॉब्लम अवेयर है, क्या वो सॉल्यूशन अवेयर है, या फिर वो प्रोडक्ट अवेयर है, या मोस्ट अवेयर है। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस जहां भी एग्जिस्ट करती है, आपको कॉपी उसी के अकॉर्डिंगली लिखनी होगी। एंड मेक श्योर कि आप कॉपी इन 4 और 5 पॉइंट पे ही लिखें, प्रोडक्ट अवेयर एंड मोस्ट अवेयर, इनके अकॉर्डिंगली कॉपी लिखें। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें थोड़ा सा और हम रिफाइनमेंट की तरफ आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं, प्लीज मेक अ कॉपी फॉर प्रोडक्ट अवेयर एंड मोस्ट अवेयर ऑडियंस, दैट्स इट। अब ये कॉपी उसके अकॉर्डिंगली लिखेगा, ना कि ये इसके अकॉर्डिंगली लिखेगा। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस ऑडियंस को क्या कॉपी लिख रहे हो, और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा चौथे और पांचवें ऑडियंस को ही टारगेट करें, यानी कि मोस्ट अवेयर एंड द प्रोडक्ट अवेयर। तो अब देखो ये बिल्कुल ही अलग एड कॉपी लिखेगा, जबकि दूसरी एड कॉपी बिल्कुल अलग होगी जो हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि हेडलाइन में ये सब, हेडलाइन में ये कॉपी ये आ गई, और कॉल टू एक्शन आ गया। आप इसको और रिफाइन कर सकते हैं, यू कैन ऐड इन द कॉल टू एक्शन, जैसे आप बोल सकते हैं कि कॉल टू एक्शन में अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी भी डाल दे भाई। आप बोल सकते हैं कि हेडलाइन के अंदर में यूएसपी शो कर दे। ये सब चीजें आप बेसिकली डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को जितना बेहतर समझते जाएंगे, टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर यूज करेंगे, आप उतने ही बेटर तरीके से अपनी एड्स को, लीड्स को, मार्केटिंग को ऑपरेट कर पाओगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।